एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने पर लगे रोक। कहा, आयोग ने चुनाव सुधार की दिशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने शुरू की पहल। केंद्र सरकार के सामने 2 दशक पुराना एक प्रस्ताव फिर दोहराया। मतदाता सूची से आधार को जोड़ने की अधिसूचना जारी। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी उम्मीदवार के एक से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आयोग ने इसके लिए कानून में संशोधन का सुझाव दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उन लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो जीतने के बाद एक सीट छोड़ देते हैं और इसके चलते उपचुनाव की नौबत आ जाती है। रास नहीं आ रही पूर्व सैनिकों को सरकार की अग्निपथ प्रणाली। सेना में 4 साल के लिए युवाओं की अग्निवीर के तौर पर भर्ती की अग्निपथ योजना पूर्व सैनिकों से लेकर शिक्षक, वकील और युवाओं को रास नहीं आ रही। युवा सोचने पर मजबूर है, 4 साल बाद उसके भविष्य का क्या होगा। अग्निपथ योजना को पूर्व सैनिक सेना के लिए मनोबल कम करने वाला कदम बता रहे हैं। पूर्व सूबेदार मेजर महावीर सिंह भदौरिया कहते हैं, केंद्र की सरकार और रक्षा मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है उससे सेना के जवानों का मनोबल कम होगा। 4 साल जवान के साथ किस तरह से सामंजस्य बन सकता है, ये देश और सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह की भर्ती पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। पूर्व सूबेदार राधेश्याम भदौरिया, कप्तान सिंह भी किसी भी तरह अग्निपथ प्रणाली के तहत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर के लिए युवाओं की तैनाती को देश और सेना के हित में नहीं मानते। अधिवक्ता राजकिशोर सिंह, राजेश यादव सरकार के इस कदम को सेना और देश के लिए ठीक नहीं मानते। अधिवक्ताओं का कहना है कि 4 साल के बाद जिस युवा को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा उस समय उसकी उम्र अधिक नहीं होगी। बड़े घर की महिलाओं से ठगी करने वाले ठग दीपेश बोहरा को एसटीएफ ने गुरुवार रात दबोच लिया। दीपक बोहरा ने बड़े घर की महिलाओं से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के गहने हड़पे, जिसे एसटीएफ ने बरामद कर दिया है। दीपेश बोहरा ने गुजरात में हीरे तराशने का काम सीखा, फिर करने लगा शिकार। दीपेश बोहरा ने कई व्यापारियों और डॉक्टर्स को शिकार बनाया, रकम वापस करने को देता रहा आश्वासन, नहीं लिखा है मुकदमा। दीपेश बोहरा जिन लोगों से पुश्तैनी गहने लेता था उसको उस रकम का चेक पकड़ा देता था, मगर बैंक में चेक क्लियर नहीं होता था। दीपेश बोहरा ने चक्रेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से अपनी फर्म भी बना रखी है। जाल में फंसे लोगों को अक्सर धमकी भी देता था। दीपेश बोहरा जीएसटी और आयकर विभाग द्वारा छापेमारी का भय दिखाता था। भय दिखाकर मनमाने ढंग से उनसे रंगदारी भी मांगता था। इस कारण कई लोग शिकायत करने से डर रहे थे। अब कई बातें सामने आ रही हैं। दीपेश बोहरा न्यू आगरा क्षेत्र के सिद्धार्थ अपार्टमेंट में रहता है। बोहरा के खिलाफ 16 जून को सूरत के श्रीजी सायानो अपार्टमेंट निवासी अतुल छापड़िया ने मुकदमा दर्ज कराया था। दीपेश पर 80 लाख रुपए के गहने हड़पने का आरोप है। दीपेश बोहरा डॉक्टर दीपाली अग्रवाल से 30 लाख, विभव नगर की नौरीन पत्नी नदीम से 5 लाख, प्रोफेसर कॉलोनी निवासी डॉक्टर विनीता गुप्ता से 12 लाख, नेहरू नगर निवासी अनु अग्रवाल से 6 लाख, आगरा निवासी योगेश यादव से 1 करोड़ रुपए के जेवरात हड़प चुका है। शातिर ठग दीपेश बोहरा ने आगरा के पूर्व कमिश्नर की पत्नी विजय राव से 35 लाख के जेवर लिए थे। डॉक्टर आस्था से लगभग 80 लाख रुपए के, अब तक कुल 3 करोड़ 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है दीपेश बोहरा।